याद रखो नौजवानों, याद रखो नौजवानों, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कलमा पढ़ने वालों की तादाद 1 या 2 मुसलमान की नहीं थी, 1000 या 2000 मुसलमानों की तादाद नहीं थी, 4 या 6000 मुसलमानों ने गरीब नवाज की बारगाह में कलमा नहीं पढ़ा। बल्कि मुझे कहने दो, इस धरती पर किसी इंसान ने किसी को इतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना गरीब नवाज ने इंसानों को कलमा पढ़ाया है। गरीब नवाज उस हस्ती आजम का नाम है जिसने अपनी बारगाह में बिठाकर 10-40 हजार को मुसलमान नहीं बल्कि 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। और सुनो, 90 लाख ने गरीब नवाज के दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा। तो गरीब नवाज की तलवार को देखकर नहीं, गरीब नवाज के तीर या भालों को देखकर नहीं, हुसैन के बेटे का चेहरा देखते गए और कलमा पढ़ते चले गए। चेहराए गरीब नवाज देखते गए और कलमा पढ़ते चले गए हैं। अपना चेहरा दिखाकर लोगों को खुदा का जलवा दिखाया है। ये बुखारी शरीफ का भाई, मेरे भाई हिंदुस्तान में गौर करो नौजवानों, जाहिलों के बातों में मत फंसो। हिंदुस्तान में बुखारी शरीफ का भाई, हिंदुस्तान के पहले मदरसे का नाम जामे निजामिया है, दूसरे मदरसे का नाम दारुल उलूम देवबंद है। ये हिंदुस्तान के 2 बड़े मशहूर मदरसे हैं, एक सुन्नियों का है और एक वहाबियों का है। हिंदुस्तान के अंदर पहला मदरसा बना जामे निजामिया। इस जामे निजामिया के बने हुए आज कमोबेश 150 साल हुए, 144 साल हुए। इससे पहले हिंदुस्तान में कोई मदरसा ही नहीं था। याद रखो नौजवानों, बहुत बड़ी तारीख समझा रहा हूं, समझ लोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा, कभी वहाबी नहीं बनोगे। हिंदुस्तान का जो पहला मदरसा बना वो 150 साल हुए। उससे पहले हिंदुस्तान में कोई मदरसा नहीं था। इनके बाप दादाओं की तारीख उठाकर देखो, इनके बाप दादाओं ने किसी आलिम की बारगाह में बैठकर बुखारी नहीं पढ़ा। हिंदुस्तान में पहली बुखारी पढ़ी गई तो मदरसों में। हिंदुस्तान में बुखारी लाई तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने। मुहद्दिस दहलवी का दौर कोई 800 साल पुराना दौर नहीं है, कोई 600 साल पुराना दौर नहीं है, कोई 400 साल पुराना दौर नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हिंदुस्तान को आए सिर्फ 200 साल, कमोबेश 200 साल हुए। हिंदुस्तान में बुखारी आई 200 साल हुए, कमोबेश 200 साल हुए। हिंदुस्तान में मुस्लिम आई, कमोबेश 200 साल हुए। हिंदुस्तान में नसाई आई, तिरमिजी आई, इब्ने माजा आई, अबू दाऊद आई, कमोबेश 200 साल हुए हैं। मगर सुनो मुसलमानों, हिंदुस्तान में मुसलमान 200 साल से नहीं है। हिंदुस्तान में तफसीर आई 150 साल हुए हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान 150 साल से नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान 200 साल से नहीं है। जब मदरसा नहीं था मगर हिंदुस्तान में मुसलमान थे, बुखारी शरीफ नहीं थी मगर मुसलमान थे, तफसीर नहीं थी मगर मुसलमान थे, तर्जुमा कुरान नहीं था मगर मुसलमान थे। तो कहां थे, कहां रहते थे, किसने कैसा पढ़ा था, कौन नमाज सिखाता था, कौन दीन बताता था, कौन अल्लाह को बुलाता था, कौन अल्लाह की बात बुलाता था, कौन लोगों को दीन सिखाता था? तो जवाब मिला, मुसलमान मदरसे में बैठकर दीन नहीं सीखता था, वलियों की खानखाहों में बैठकर दीन सीखा करता था। अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठकर दीन सीखता था। बुखारी आई 200 साल हुआ, मुसलमान आए 800 साल हुआ। कितने साल हुआ, जरा जोर से बोले। तुम खाली मुसलमान नहीं हो, तुम्हारे बाबा मुसलमान, तुम्हारे दादा मुसलमान, तुम्हारे परदादा मुसलमान, तुम्हारे सकड़दादा मुसलमान, तुम्हारे पकड़दादा मुसलमान, तुम्हारे चक्कड़दादा मुसलमान। आगे क्या है मेरे को भी नहीं मालूम। हमारे इस्लाम का ताल्लुक 800 साल से है। हम जो है हदीस को सुन के मुसलमान नहीं हुए हैं, गरीब नवाज को देखकर मुसलमान हुए हैं, बख्तियार काकी को देखकर मुसलमान हुए हैं, साबिर पिया कलियरी को देखकर मुसलमान हुए हैं, पीर नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी को देखकर मुसलमान हुए हैं। हम मुसलमान हुए बंदा नवाज को देखकर मुसलमान हुए हैं। हम मुसलमान हुए तो हजरत ज़हूर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर मुसलमान हुए हैं। खुदा की कसम, आप जरा गौर करो मुसलमानों, ज़हूर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कोई 100 साल पुराने बुजुर्ग नहीं है।
पॉइंट नोट करो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। ज़हूर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कोई 100 साल पुराने बुजुर्ग नहीं है, कोई 200 साल पुराने बुजुर्ग नहीं है, 600 साल पुराने हैं, 850 साल पुराने, माशाल्लाह 850 साल। हजरत सज्जादा साहब बता रहे 850 साल पुराने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करो, मैं पूछ रहा हूं आज भी शोलापुर में उतनी तरक्की नहीं है जितनी बॉम्बे में नजर आएगी, जितनी पूना में नजर आएगी, जितनी हैदराबाद में नजर आएगी। आज भी उतनी तरक्की नहीं है। आज भी रात के 12 बज जाए तो रोडों पे चलना मुश्किल हो जाता है। जरा इसको छोड़कर थोड़ा गांवों की तरफ चले जाए तो रोड आज भी नहीं है, नालियां नहीं है, लोगों को देखे तो लोटे लेके चौरस्तों पे बैठे हुए। आप लोग बारे में नहीं बोल रहा हूं, आप लोग टेंशन न लो। मियाँ भाई हमेशा अंदर ही रहते, बाहर नहीं निकलते। अल्लाह का शुक्र है आप मियाँ भाई है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो, गौर करने वाली बात है कि आज भी दुनिया में तरक्की नहीं है। आज भी लोगों के पास जो है रहन सहन के अंदाज बड़े निराले नहीं है। आज भी लोग झोपड़पट्टी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी लोगों के पास बल्ब के अलावा कोई दूसरी तरक्की नहीं है। आज भी लोगों के पास पुराने पंखों के अलावा कोई तरक्की नहीं है। लेकिन जरा सोचो 850 साल पहले क्या था। पॉइंट नोट करो, मैं आपको हजरत ज़हूर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ले चल रहा हूं। हजरत ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर को चलते हैं, बंदा नवाज के दौर को चलते हैं, गरीब नवाज के दौर को चलते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो आज भी यहां पर तरक्की नहीं है। तो उस जमाने में तो यहां जो ये खित्ता है, ये तो करीब आने पर भी यहां का चराग भी नजर नहीं आता था। यहां कोई परिंदा पर मारने वाला नहीं था, यहां कोई इंसान सुकून पजीर नहीं था, यहां पर कोई वजीर आजम नहीं रहता था, यहां कोई तरक्की नहीं थी। मगर मैं पूछता हूं, ए अल्लाह, तूने जब यह तरक्की नहीं थी, यहां इंसानों की ज्यादा चालो चलन नहीं थी, यहां लोगों की तरक्की नहीं थी, यहां जिंदगी की चश्मो चिराग नहीं थे, तो मौला तूने हजरत ज़हूर शाह कादरी को क्यों भेजा? ए अल्लाह, तूने बंदा नवाज को क्यों भेजा? ए अल्लाह, तूने गरीब नवाज को क्यों भेजा? तो रब कहता है, सुन मेरे बंदे, मेरी नजर आज पर नहीं है। जब ज़हूर शाह कादरी आए, जब की बात कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है मेरी नजर उस जमाने पर नहीं है, मेरी नजर इस जमाने पर है, इस जमाने पर है। जब लोग दीन के नाम पर, हदीस के नाम पर, कुरान के नाम पर मेरे बंदों को बहकाएंगे, मेरे बंदों को गुमराह करेंगे, मेरे बंदों को परेशान करेंगे, मेरे बंदों को दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा करेंगे, मुझे मेरे रब होने की कसम, मेरे महबूब को आज भी जा रहा हूं और क़यामत तक फैजान दूंगा। जो जो इसके दर पे आएगा, इसके सदक़े उसको माफ करता चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ज़हूर शाह कादरी आए, मगर उस जमाने से ज्यादा इस जमाने के लिए फैजान जब जितना बढ़ रहा था, उससे करोड़ दर्जा ज्यादा फैजान आज बढ़ रहा है। और ये दीवाना मुल्ला कहीं का ना किधर का, ना किसका, ना कुछ का, बोलता अल्लाह का वली मर गया, अल्लाह का वली मर गया, अल्लाह का वली मर गया, अल्लाह का वली। तू मर गया? तू कैसा बोलता भाई? अंदर जाके देख के आया। मुर्दा है बोलने के लिए देख के आना जरूरी है। पॉइंट नोट करो, किसी को मुर्दा है बोलने के लिए देख के आना, और देखने के लिए जितने लोग गए उन्होंने आइच नहीं, सब वहीं चले गए, आए कोई भी नहीं। फिर दूसरी बात, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह के वली के दरबार में, अल्लाह के घर के सामने बैठा हूं। पूरी कुरान और हदीस में, हदीस की 320 किताबों में, कुरान की 6600 आयतों में आप एक आयत, एक हदीस भी ऐसी नहीं ला सकते जहां पर अल्लाह ने यह कहा हो कि अल्लाह का वली मुर्दा है या अल्लाह का नबी मुर्दा है। खुदा की कसम आप ऐसी इबारत कहीं से नहीं ला सकते। ये जाहिल कौम उम्मत को गुमराह कर रही है। अरे अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सुभान अल्लाह।
अल्लाह कह रहा है हमारे महबूबों की ये शान है कि उनका बीते हुए लम्हे से आने वाला लम्हा ज्यादा बेहतर होता है। बीता हुआ लम्हा जितना अजमत वाला था, आने वाला लम्हा और अजमत वाला होता है। इसकी मिसाल देता हूं, एक बात समझाता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। क्योंकि ईमान ताजा होने के लिए चंद देखी हुई चीजें भी जरूरी होती है, इसलिए आपने जो मुशाहिदा किया वो बात बताता हूं। आप देखते हैं सारे दुनिया के लोग हज को जाते हैं, आप लोग भी जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग आते हैं, जल्दी इंशाल्लाह बोले। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप हज को जाते हैं, आप देखते हैं वहां जाने के बाद लोग क्या करते हैं, जमजम का पानी पीते। जरा बोलो ना भाई। जमजम का पानी क्या है? ये आसमान से बरसा हुआ पानी नहीं होता, कुआं खोद के निकाले से पानी नहीं होता, दरिया में से तालाब में से कनेक्शन दिया हुआ पानी नहीं होता, ये अल्लाह ताला का बरसाया हुआ पानी नहीं है, जमीन से उगला हुआ पानी नहीं है, ये अल्लाह के महबूब इस्माइल अलैहिस्सलाम के खदमों का तबर्रुक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी रेड़ियां रगड़े, अल्लाह को रहम आया, कहा इस्माइल मां हाजरा पानी ढूंढ रही है, तुम्हारी मां की उस ढूंढ को, उस तड़प को तुम्हारा रब नहीं देख सकता, तुम्हारे खदमों में अब वो मौजज़ा देता हूं कि अब इन खदमों के नीचे से पानी निकलेगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के खदमों के नीचे से पानी निकला। जब निकला तो खाली एक छोटा चश्मा था, इतना ही था, लिए पी लिए, 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 निकले जब 25 लोग पीते थे। नबी का दौर आया तो 500 लोग पीते थे। ऐलान नबूवत हो गया तो 2000 लोग पीना शुरू करे। नबी दुनिया से जब पर्दा फरमाए तो 1.5 लाख लोग पीना शुरू करे। पॉइंट नोट करो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब 25 लोग पीते थे, फिर उसके बाद 500 हुए, फिर उसके बाद 1 लाख हुए, फिर 1.5 लाख हुए, और जब तरक्की करता गया जमाना तो 1000 साल के बाद जमजम पीने वालों की तादाद 10 लाख हो गई, तो 10 लाख लोगों का पानी निकला। फिर उसके बाद तरक्की इतनी हो गई कि अब हज और उम्रा को पहुंचते हैं, लाखों की तादाद में लोग, 40 लाख लोग हज को पहुंचते हैं, और साल भर में 10 करोड़ लोग उम्रा को पहुंचते हैं। तो अब जमजम के कुएं से हज का महीना हो तो 40 लाख हजियों का पानी निकलता है, और साल भर में 10 करोड़ मुसलमान का पानी निकल रहा है। मैंने पूछा, ए अल्लाह आखिर बात क्या है? तो परवरदिगार फरमाता है, जरा गौर करके देख, ये वो तबर्रुक है मेरे महबूब के खदमों का, वो तबर्रुक है। पीने वाले 25 थे तो 25 के बराबर का निकलता था, पीने वाले 1000 हुए तो 1000 की तादाद के बराबर निकला, पीने वाले लाख हुए तो लाखों की तादाद में निकलने लगा, पीने वाले 40 लाख हुए 40 लाख का निकल रहा है, पीने वाले 10 करोड़ हुए। अल्लाह कह रहा है, ऐ जमजम के कुएं सूखने ना पा, जितने बढ़ते जाएंगे तू उबलता चला जा, क्योंकि यह खुदा का कानून है, महबूबों की शान खत्म नहीं होती है। और गुजरा हुआ दिन अगर कमजोर था, आने वाला दिन उससे बेहतर होता चला जाता है, उससे बेहतर होता चला जाता है। यह हजरत इस्माइल का मोजेजा है, जो खुदा की कसम आज तक खत्म नहीं हुआ, फैलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है, और तादमे क़यामत सारी इंसानियत के लिए सैराबी का सबब बना हुआ है।